नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर 243 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि कई बड़ी यहां पर घोषणाएं की गई हैं। इन घोषणाओं के बाद जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो किसके पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। एक तरफ यहां पर तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस पार्टी है, वहीं यहां पर नीतीश कुमार के साथ भारतीय जनता पार्टी। यहां पर बात किया तो प्रधानमंत्री मोदी जी यहां बिहार के चुनावी मैदान में उतर गए हैं। तो बिहार में किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर नए और लेटेस्ट आंकड़े सामने आ चुके हैं, क्योंकि सीट बंटवारे का फॉर्मूला भी सामने आ चुका है। जेडीयू सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। एनडीए में 102 सीटों पर, भारतीय जनता पार्टी को 101 सीटें और यहां पर एलजेपी को 20 सीटें मिल सकती हैं, हम पार्टी को 10 सीटें, आरएलएम को यहां पर 10 सीटें यहां पर मिल सकती हैं। जो यहां पर सीट बंटवारे का फॉर्मूला सामने आ रहा है। वही महागठबंधन में अगर बात की जाए तो इस बार आरजेडी कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 122 से लेकर 124 सीटें आरजेडी के पक्ष में। भाई कांग्रेस पार्टी की भी सीटें घट सकती हैं, 58 से 62 सीटें उनको मिल सकती हैं। लेफ्ट की यहां सीटें बढ़ रही हैं, 31 से 33 सीटें लेफ्ट गठबंधन के लिए, और बीआई पार्टी को यहां पर 20 से 22 सीटें। आरएलजेपी क्या यहां पर गठबंधन में चुनाव लड़ेगी? यहां पर बात की जाए तो जेएमएम की बात की जाए तो 2 से 3 सीटें उनको मिल सकते हैं। यहां पर बात की जाए तो ये महागठबंधन का सीट फॉर्मूला सामने आ रहा है। वहीं तीसरे मोर्चे की बात, जन स्वराज पार्टी यहां पर जो है खलबली मचा रही है। यहां पर एनडीए और महागठबंधन दोनों गठबंधन को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, और नुकसान के बाद आंकड़े किसके पक्ष में जा रहे हैं। और 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी जन स्वराज पार्टी। बहुजन समाजवादी पार्टी भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। अरविंद केजरीवाल भी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। यहां पर प्लूरल्स पार्टी भी यहां 243 सीटें, और यहां पर बात की जाए तो ऑल इंडिया यानी अजुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी यहां पर कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिहार में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है, इसको लेकर 243 सीटों पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं। बात कर लेते हैं अररिया से, शुरुआत करते हैं। 6 सीटों में एनडीए को यहां 2 सीटें मिल सकती हैं, इंडिया गठबंधन को 3 सीटें और महागठबंधन को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। बता दें एनडीए में यहां पर बात की जाए तो नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी, यहां पर एलजेपी, इसके अलावा हम पार्टी और अन्य पार्टी चुनाव लड़ सकती हैं। इंडिया गठबंधन में मुख्य पार्टी के तौर पर कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन है, और अन्य यहां पर तीसरा मोर्चा भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या तीसरा मोर्चा किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है? इस पर महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं। तो किशनगंज की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर 2 सीटों पर सीधे तौर पर एनडीए का पलड़ा भारी हो सकता है। 2 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है। दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों पर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, उस आधार पर 6 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का गठबंधन यहां पर भारी नजर आ रहा है, जबकि महागठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं। इसके अगर बात किया मधेपुरा की 4 सीटों में, तो यहां पर 1 सीट पर एनडीए और 3 सीटों पर महागठबंधन बढ़त हासिल कर सकता है, अगर आज चुनाव को लेकर जो महाविश्लेषण ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। वहीं खगड़िया से 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो 2 सीटों पर एनडीए का पलड़ा भारी है, तो 2 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। विधानसभा चुनाव 2025 का जो लेटेस्ट ओपिनियन पोल सामने आ रहा है। इसके अगर बात किया, पटना की 14 विधानसभा सीटें हैं और यहां पर महागठबंधन को 6 सीटें हैं, जबकि एनडीए गठबंधन का 8 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एनडीए का 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है। 5 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिलने वाली है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार चौंकाने वाले आंकड़े हर एक जिले को लेकर सामने आ रहे हैं, जबकि 1 सीट पर अन्य मोर्चा यहां पर बाजी मारता नजर आ रहा है। बिहार में किसका पलड़ा भारी है, इसको लेकर लेटेस्ट आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं। सिवान की 8 विधानसभा सीटों में महागठबंधन को 5 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी है, जबकि 3 सीटों पर एनडीए पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि बात की जाए तो यहां पर गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों को लेकर तो 3 सीटों पर सीधे तौर पर एनडीए और 3 सीटों पर ही महागठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। इसके अगर बात की जाए सारण की 10 विधानसभा सीटों में बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर यहां पर 5 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर ही महागठबंधन के बीच बिल्कुल बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए वैशाली की 8 सीटों में, यहां पर महागठबंधन को 3 सीटें हैं, जबकि एनडीए का 5 विधानसभा सीटों पर यहां पर बढ़त हासिल हो सकती है। उनको 2 सीटों पर बढ़त यहां पर मिलती नजर आ रही है, क्योंकि 5 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही है। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में 4 सीटों पर एनडीए और 6 विधानसभा सीटों पर महागठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। बेगूसराय की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव में 3 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर ही
महागठबंधन को जीत की संभावना है, नहीं बराबर की टक्कर है, लेकिन एक सीट अन्य मोर्चे के पक्ष में जाती नजर आ रही है। कटिहार की 7 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर 5 विधानसभा सीटों पर बढ़त हासिल कर सकता है एनडीए और 2 सीटों के साथ यहां पर महागठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मधुबनी की 10 सीटों को लेकर बात की जाए तो 7 विधानसभा सीटों पर एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रहा है यहां पर एनडीए गठबंधन, जबकि महागठबंधन 3 सीटों पर ही सिमटता नजर आ रहा है। जबकि बक्सर की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर भी 3 सीटों पर बढ़त हासिल मिल रही है यहां पर एनडीए गठबंधन को, जबकि महागठबंधन को एक सीट पर ही संतोष करना पड़ सकता है, एक सीट पर ही उनको जीत की संभावना यहां पर नजर आ रही है। इसके लेकर बात किया है भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों पर भी महागठबंधन को झटका लग सकता है, एक सीट पर ही सिमटती नजर आ रहा है, जबकि 6 सीटों के साथ बढ़त हासिल कर सकता है एनडीए गठबंधन, जबकि अन्य मोर्चे को भी 0 सीट यहां पर मिलती नजर आ रही है। पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में बराबर की टक्कर देखने को मिलने जा रही है। एनडीए और महागठबंधन को 3 सीटें यहां पर मिल सकती हैं, जबकि यहां पर एक सीट अन्य के खाते में भी जा सकती है। जबकि बात की जाए गया की 10 सीटों को लेकर तो 7 विधानसभा सीटों पर एनडीए गठबंधन का पलड़ा भारी है और 2 सीटों पर महागठबंधन को जीत की संभावना है, जबकि एक सीट पर अन्य मोर्चा बाजी मार सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जमुई की अगर 4 सीटों को लेकर बात करें, 2 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर ही यहां पर महागठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है और अन्य पार्टी को यहां पर 0-0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। सीतामढ़ी की 8 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर 5 विधानसभा सीटों पर यहां पर जीत की संभावना है, 3 सीटों पर यहां पर कांग्रेस और महागठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। औरंगाबाद की 6 सीटों को लेकर बात की जाए तो एक सीट यहां पर एनडीए और 5 सीटों पर सीधे तौर पर महागठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है और अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। बांका की 5 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर 4 सीटों पर एनडीए और एक सीट पर ही यहां पर जीत की संभावना महागठबंधन को दिखाई दे रही है, नहीं महागठबंधन यहां पर पीछे नजर आ रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। भागलपुर की 7 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर 4 सीटों पर एनडीए और 3 सीटों पर महागठबंधन को जीत की संभावना है, अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमटती नजर आ रही है। पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो 7 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर महागठबंधन को जीत की संभावना है, अन्य पार्टी यहां पर 0 सीट पर सिमटते नजर आ रही है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े बिहार को लेकर सामने आ रहे हैं। मुंगेर की 3 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर 2 सीटें एनडीए और 1 सीट महागठबंधन के पक्ष में जाती नजर आ रही है। कैमूर की 4 सीटों को लेकर बात की जाए, चारों सीटों पर एनडीए एक तरफा जीत की तरफ दिखाई दे रहा है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े यहां पर नजर आ रहे हैं। महागठबंधन अन्य पार्टी को यहां पर 0 सीटें मिल सकती है। लखीसराय की 2 सीटों में बराबर की टक्कर, एनडीए और महागठबंधन एक सीट पर संतोष करना पड़ सकता है। नालंदा की 7 सीटों में यहां पर 3 सीटें एनडीए और 2 सीटों पर महागठबंधन, जबकि 2 सीटें यहां पर जन स्वराज पार्टी के पक्ष में यहां पर जा सकती हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। रोहतास की 7 सीटों को लेकर भी बात की जाए तो यहां पर 5 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर महागठबंधन की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में नजर आ रही है। अरवल की 2 सीटों में एक सीट महागठबंधन और एनडीए गठबंधन को जाती नजर आ रही है, जबकि बात की जाए यहां पर सहरसा से 4 सीटों में तो एनडीए को 3 सीटें, महागठबंधन को 1 सीट यहां पर मिल सकती है। सुपौल की 5 सीटों को लेकर बात की, एनडीए को 1 सीट, जबकि महागठबंधन 4 सीटों पर यहां पर बढ़त हासिल कर सकता है। पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहां पर सीधे तौर पर 6 सीटों पर एनडीए और 2 सीटों पर महागठबंधन और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की तरफ से यहां पर चुनाव से पहले बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई हैं, महिलाओं से लेकर हर एक वर्ग को लेकर यहां पर जिसका से ऐलान है, नौकरियों को लेकर भी वादे किए गए हैं और इस हिसाब से माना जा रहा है कि इस समय एनडीए के पलड़ा भारी नजर आ रहा है और एनडीए यहां पर 120 से लेकर 135 सीटें हासिल कर सकता है और महागठबंधन इंडिया गठबंधन की भी बात की जाए तो ज्यादा पीछे नहीं है, 100 से लेकर 120 है, महागठबंधन को भी सीटें जा सकती हैं और ऐसे में अन्य की जो 8 से 10 सीटें हैं वो निर्णायक हो जाती हैं। बिहार में अगली सरकार किसकी बनेगी ये तय करेगा महागठबंधन के अलावा जो तीसरा मोर्चा बनेगा, इसकी जो सीटें हैं वो किस गठबंधन के साथ जुड़ते हैं और यहां पर चुनावी नतीजों के बाद वो किसका समर्थन करते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें जन स्वराज पार्टी सबसे निर्णायक है। अजहरुद्दीन ओवैसी भी सीधे तौर पर इस बार निर्णायक भूमिका में दिखाई दे रहे हैं, कई सीटों पर असर उनका दिखाई दे रहा है। मुस्लिम वोट बैंक को लेकर भी अपने जीत के दावे कर रहे हैं, क्योंकि सीधे तौर पर माना जा रहा है कि यहां पर महागठबंधन को नुकसान जन स्वराज पार्टी अजहरुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहुंचाती नजर आ रही है और इसका ही फायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए को बिहार में देखने को मिल रहा है। तो बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाए हैं, लेकिन आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। आपको क्या लगता है बिहार में अगली सरकार एनडीए पर महागठबंधन या जन स्वराज पार्टी यहां पर जो है पहले चुनाव में ही खेला करने जा रही है, इसको लेकर आप तैयार रख सकते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण आंकड़ों के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।